हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है वो सीखने वाले हैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले हमारे क्वेश्चनों को हम ट्रिक से सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस ट्रिक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फंडा क्या है, इसके पीछे सूत्र क्या है। बच्चों, कॉन्सेप्ट जब तक हमको मालूम नहीं होगा ट्रिक हमारे कुछ भी काम आने वाली नहीं है। ट्रिक हम चाहे कितनी ही रट लें, क्वेश्चन जरा सा भी यदि हमको हट कर दे दिया जाएगा तो फिर ट्रिक हमारी फेल हो जाएगी। हाँ, यदि हमको किसी भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मालूम है, कोई भी टॉपिक है उसका यदि हमें कॉन्सेप्ट मालूम है तो ट्रिक तो फिर हम कॉन्सेप्ट से खुद बना सकते हैं। यानी कि जितनी भी दुनिया में ट्रिक्स है वे सब के सब कॉन्सेप्ट से ही निकल करके आती है, ना कि ट्रिक से कॉन्सेप्ट बनता है। ये याद रखो बच्चों। तो हमें हर एक क्वेश्चन का, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसकी जो जड़ है वो हमको मालूम होनी चाहिए कि इसकी नींव क्या है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, वो हमको मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो बच्चों, यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों की सहायता से यूं चुटकियों में हवा में उड़ा देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, हमको दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसे हमें 100 के स्क्वायर तक जोड़ना है, इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ भी नहीं है बच्चों, यहां पर देखिए हमको क्या दिया है, ये 100 दिया है तो यहां आप लिख दो ये 100। ठीक है, अब 100 से अगली संख्या कौन सी होती है? 101, यानी 100 में आप 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 100, ये 1। ठीक है, अब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 100 और 101 को जोड़ दो तो ये कितने हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे 201। ठीक है, अब इसमें आप भाग दे दो इस 6 का। तो देखो, इसको आप 3 से काट दो 2 मरतबा, इसको आप 3 से काट दो 36, 18 और 7 21, 67 मरतबा। अब 100, 101 और 67 को आप कर लो मल्टीप्लाई, तो कितने आ जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे 67, 67 और 00। इसमें आप भाग दे दो इस 2 का, तो 2 का भाग 6 में 3 मरतबा। ठीक है, फिर 7, यहां पर 67 आया है, फिर 7 तो 7 में भाग जाएगा आपका ये 8 मरतबा, फिर भाग चला जाएगा आपका 8 मरतबा, फिर भाग चला जाएगा आपका 8 मरतबा और यहां आ जाएगा आपका ये 0। बच्चों, ये आपका इस क्वेश्चन का ये आंसर है। यानी कि 3 का भाग देंगे 36, 18, 7, 21। ठीक है, 2 से काटेंगे 3 मरतबा, फिर 8, फिर 8, फिर 8। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, हमें 20 के स्क्वायर तक इनकी टोटल करनी है, इनका जोड़ ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं है, यहां पर देखिए 20 है तो आप यहां लिख दो 20। 20 के अगली संख्या यानी कि 20 में 1 जोड़ दो और यहां लिख दो आप 21। इन दोनों को जोड़कर अगली संख्या लिख दो आप ये 41 और बट्टे में आप लगा दो ये 6। ठीक है, अब देखो 6 से काट दो इसको, 6 से 3 से काटेंगे 2 मरतबा, इसे 3 से काटेंगे 7 मरतबा, इसे काट दो आप ये 10 मरतबा। अब 41 और 7 को आप मल्टीप्लाई कर लो तो 7 एका ये आ जाएगा आपके 7, 7 चौक 28 और ये लगा दो आप 0। तो ये आपका आंसर हो गया 2870। यदि हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट क्रमागत ऐसे 20 के स्क्वायर तक जोड़ेंगे तो इनका जो योगफल आएगा बच्चों वो 2870 आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों, ये हमारे दो क्वेश्चन सेम थे। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, आपको दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, आपको दिया है 30 के स्क्वायर तक इनका योग ज्ञात करना है। और ये जितनी भी संख्याएं दी है आपको सम संख्याएं दी है, कर्मागत सम संख्याएं दी है। ध्यान दो, 2 है, 4 है, 6, इसके बाद में 8, फिर 10, 12, ऐसे करते करते 30 तक आपको सम संख्या दी है, इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इनका योग ज्ञात करने के लिए यहां पर क्या दिया आपको 30, तो यहां लिख दो आप 30, लिख दिया। फिर गुणा 30 की अगली संख्या कौन सी होती है? 31, तो यहां लिख दो आप 31। 31 के अगली संख्या कौन सी होती है? 32, तो यहां लिख दो आप 32 और इनमें भाग दे दो आप इस 6 का। अब देखो 2 से इसको काट दो 3 मरतबा, 2 से इसको काट दो 16 मरतबा,
3 से 30 को काट दो, ये 10 मरतबा। 31 16 को गुणा कर लो तो हो जाएगा 16 का 16 का 6, हासिल का 1, 16 48 1, ये 49, और ये जीरो लगा दो आप यहां पर, 4960 आपका योगफल आएगा। यदि हम 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर को क्रमागत 30 के स्क्वायर तक जोड़ेंगे तो इनका जो योगफल आएगा वो 4960 आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। देखो संख्याएं आपकी कौन सी है, सम संख्याएं हैं, क्रमागत लगातार चलती जा रही है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ये 100 तक जाएगी। ठीक है, इनका हमें योग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो 100 है तो यहां उतार दो आप 100। 100 की अगली संख्या कौन सी होती है, 101, और इसके अगली संख्या कौन सी होती है, 102। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, 102 और यहां पर ये 3। ठीक है, फिर बट्टे में लगा देंगे ये 6, 6 से काट दो। देखो इसे 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 2, इसे 3 से काट दो, 3 3 9 और 4 3 12। ठीक है, अब 34, 101 और 100 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका 34 00। इसमें आप भाग दे दो इस 2 का भाग देंगे 3 में तो भाग जाएगा आपका 1 मरतबा, फिर 7 मरतबा, फिर भाग जाएगा आपका 1 मरतबा, फिर 7 मरतबा, और ये 00 आपका आंसर आ गया है प्यारे बच्चों। यानी कि हमने क्रमागत संख्याएं आपकी सम देखिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, हमें 100 के स्क्वायर तक इनको जोड़ना है, इनका योग ज्ञात करना है। अगला देखिए, यहां पर देखिए आपको दिया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों, ये संख्या इस बार आपको विषम संख्या दी गई है और इनका हमें वर्गों का योग ज्ञात करना है। कहां तक, 99 के स्क्वायर तक हमें इनका, यहां पर स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, यहां पर है आपका ये स्क्वायर, 99 के स्क्वायर तक हमें इनका ये ज्ञात करना है योग। तो यहां पर देखिए 1, 3, 5 और 99 सबके सबके आपकी विषम संख्याएं हैं, तो इसका ज्ञात करने के लिए 99 लिख दो, इसके अगली संख्या 100 लिख दो, इसके अगली संख्या 101 लिख दो, और बट्टे में आप लगा दो ये 6। अब क्या करेंगे देखिए, इसे 3 से काट दो 2 मरतबा, इसे 3 से काट दो, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, अब 33 100 101 को आप गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 33 00, और बट्टे में आप लगा दो ये 2। भाई 33 को 101 से गुणा करेंगे तो आपका 33 आएगा। ठीक है, और ये 2 0 100 वाले यहां लगा दिए, 2 का हम दे देंगे भाग, तो 2 का भाग 3 में जाएगा 1 मरतबा, फिर भाग जाएगा 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 1 5 दूनी 10 और 0। ये आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों। यदि हम विषम संख्याओं के वर्गों का योग 99 तक ज्ञात करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1,66,650 योगफल आएगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, लास्ट में आपको दिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 100 का क्यूब। इस बार हमको संख्या क्यूब में दी है और इनका हमें 100 के क्यूब तक योगफल ज्ञात करना है। संख्याएं आपकी क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन सब का क्यूब है जिनका हमें योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ भी नहीं है बच्चों, इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 255,025, ये 00, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर। तो देखा बच्चों, ट्रिक की सहायता से हमने हमारे इन क्वेश्चनों को इस प्रकार सोल्व किया है। अब इन क्वेश्चनों को जब हमने सोल्व किया है, यहां पर हमने डायरेक्ट संख्याएं उतारी है, इनको काटापीटी की है और आंसर ज्ञात किया है। लेकिन इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कौन से सूत्र इस्तेमाल किए हैं, कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल किए हैं, वो अब मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको यह पता चल जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के पीछे राज क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो पहले करते हैं, इसको मैं साफ करता हूं क्योंकि बोर्ड पर जगह की कमी है, तो इसको साफ करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप वीडियो को रिपीट करके वापस देख सकते हो। ठीक है, पहले इसको साफ करते हैं, फिर इनके पीछे छुपा जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, उनको देखते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था,
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 100 का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। यहां पर हमको 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना था, क्रमागत वर्गों का, ठीक है। और यहां पर हमें क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग केवल 20 तक ज्ञात करना था। दोनों जो क्वेश्चन है वो एक ही है, यहां पर 100 संख्या दी गई है, यहां पर 20 तक हमें मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों का जो सूत्र है वो एक ही है। क्या है इन दोनों का सूत्र, देखिए ये जो दोनों है, इन दोनों का जो सूत्र है वो क्या है। मैं इन्हें क्या इस्तेमाल किया सूत्र, इन दोनों का सूत्र है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बट्टे में ये 6। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, 100 लिखा था, तो मैंने यहां लिख दिया 100, ठीक है। फिर गुणा n प्लस 1, यानी 100 के अंदर आप 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 101, ठीक है। अब यहां पर 2n प्लस 1, 2n का मतलब हुआ 200, उसमें 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 200, ये 1, और बट्टे में क्या है आपका 6। यही तो मैंने लिखा था भाई, मैंने यहां पर फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट यहां पर संख्याएं लिख दी और ये हमारी ट्रिक हो गई। फिर इसकी हमने काटा छांटी कर ली। इसी प्रकार ये जो आपका है इसमें भी यही सूत्र आपका इस्तेमाल होगा, इसमें भी आपका यही सूत्र इस्तेमाल होगा, दोनों क्वेश्चन एक ही तो है। अब यहां पर देखिए इन दोनों में मैंने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, दोनों ने, बल्कि आप तीनों ले लो, यहां से लेकर के और यहां तक ये तीनों क्वेश्चन, जहां पर आपके कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला तो आपका है सम संख्याओं के वर्गों का योग, दूसरा आपका है विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इन दोनों के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट काम करेगा, एक ही सूत्र काम करेगा। सूत्र कौन सा है आपका, देखिए सूत्र आपका है n प्लस 1 और n प्लस ये 2 और बट्टे में है ये 6। अब देखिए यहां पर सम संख्या थी आपकी 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार ये भी आपकी सम संख्याएं हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैं इसका आपको बताता हूं एक एग्जांपल, 30। यहां पर मैंने लिख दिया था 30, ठीक है। इसके अगली संख्या n प्लस 1, तो 30 में 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 31, हुआ कि नहीं हुआ। फिर दिया n प्लस 2, तो 30 के अंदर 2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 32। तो क्रमागत हो गया ना 30, 31, 32 और बट्टे में लगा दो आप 6, इनको काटा पीटी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए ये यहां आपको ये विषम संख्या दी गई है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये आपकी विषम संख्या है। यहां पर भी आपका जो फॉर्मूला है वो यही काम करेगा, n प्लस 1 और n प्लस ये 2 बट्टे में आ जाएगा आपके ये 6। यहां पर देखो 99 थी कि नहीं थी, तो n हमारा क्या है ये 99, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिखा, यहां पर 99 लिख दिया था। और 99 में देखो n प्लस 1 मैंने यहां पर 100 लगाया था, ठीक है। और n प्लस 2, 99 में 2 जोड़ोगे तो ये 101 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में 6, इसकी आप काटापीटी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए यहां पर मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा था 255 0 25 00। तो आप यदि एक बार क्यूब को भूल जाओ, यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 100 तक यदि हम जोड़ते हैं तो इनका जो योगफल आता है वो कितना आता है, वो आता है 50 और 50, ठीक है। इसका मैंने कर दिया था वर्ग, और इसका जब वर्ग करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 255 0 25 00 ये आएगा, ठीक है। अब ये मैंने कैसे ज्ञात किया, कौन सा सूत्र, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया। यहां पर जो आपका फॉर्मूला लगेगा बच्चों वो लगेगा n प्लस 1 और बट्टे में 2 और इसके ऊपर लगा दो आप ये स्क्वायर, बस ये आपका फॉर्मूला है। ये सूत्र इस्तेमाल किए थे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, ये इनका कॉन्सेप्ट है, यहां से ये सोल्व होते हैं। अब बार बार जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो सूत्र है ये हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं। कोई भी जब इसकी प्रैक्टिस करेगा बार बार तो फिट हो जाएंगे, तो फिर इनको सोल्व करने के लिए हमें इन सूत्रों को उतारने की आवश्यकता नहीं है। हमें मालूम है कि बट्टे में 6 आएगा और 6 से ऊपर वाली कौन सी संख्या कट रही है, हम डायरेक्ट काट भी सकते हैं। आगे बात समझ में। तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।